हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के ज़रिए मेमोरी को मैनेज करता है और उसमें प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करता है। हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह की टेक्निक इस्तेमाल करता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन और नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की सब टेक्निक्स जैसा कि फिक्स पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग को डिस्कस किया था। इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम नॉन कंटिन्यूस की जो सब कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास पहली आती है पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेड पेजिंग, इन 5 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो नॉन कंटिन्यूस को स्टार्ट करने से पहले हमने कंटिन्यूस के अंदर डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक रैम है जिसके अंदर आपके पास कुछ टाइम के बाद यहाँ पर होल्स बन चुके हैं। एक ये होल है, एक ये होल है। जिस प्रॉब्लम को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो लेक्चर देख लें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सपोज करें इन होल्स का जो साइज़ है वो कुछ यूँ है। ये पहले होल का साइज़ है 1 MB और ये सेकेंड होल का साइज़ है 2 MB और आपके पास एक नया प्रोसेस आता है P3 जिसका साइज़ है 3 MB। अब हमने इस प्रोसेस P3 को इस मेमोरी के अंदर लोड करना है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस P3 को यहाँ पर लोड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्पेस का साइज़ 1 MB है जबकि प्रोसेस का साइज़ 3 MB है। अब और बस ये सेकेंड होल बचा है। क्या मैं इस P3 प्रोसेस को इस सेकेंड होल में लोड कर सकता हूँ? जी नहीं, यहाँ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका साइज़ 2 MB है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस P3 को डिवाइड करके 1 MB यहाँ पर स्टोर करवा दूँ और बाकी का जो 2 MB बचे वो यहाँ पर स्टोर करवा दूँ? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की। और कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में हमने पढ़ा था कि हम अपने इस प्रोसेस को डिवाइड नहीं कर सकते। हमें जब इसको मेमोरी के अंदर लोड करना है तो एज अ होल लोड करना है। हम इसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेसेस पे लोड नहीं कर सकते। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक इस्तेमाल की गई। अगर हम इसी रैम को नॉन कंटिन्यूस के अंदर इम्प्लीमेंट करें और आपके पास सेम प्रोसेस P3 आए जिसका साइज़ 3 MB है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन कंटिन्यूस टेक्निक में क्या करेगा, इस प्रोसेस P3 को रन टाइम के ऊपर डिवाइड करेगा और इसमें से 1 MB इस ब्लॉक में लोड कर देगा और बाकी का 2 MB ये नीचे वाले ब्लॉक में लोड कर देगा। और इस तरह से आपका ये जो प्रोसेस 3 है ये सक्सेसफुली आपकी मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम जो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में आती थी वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोसेस आया है P3। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस पूरी मेमोरी को एनालाइज करेगा और चेक करेगा कि आपके पास कहाँ कहाँ स्पेसेस अवेलेबल हैं। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या इस प्रोसेस को डिवाइड करना है या नहीं करना। अगर इस प्रोसेस को डिवाइड करना पड़ा तो रन टाइम के ऊपर इस प्रोसेस को डिवाइड करेगा और उसके बाद इसके एक पार्ट को यहाँ पर और दूसरे पार्ट को इस नीचे वाले ब्लॉक में लोड करेगा। तो ये जो हम रन टाइम के ऊपर पार्टीशनिंग कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। इससे CPU की बहुत सारी पावर और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, जो कि आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए ये जो टेक्निक है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के अंदर पेजिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके पास ये हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क के अंदर वो प्रोसेस मौजूद है जिसको आपने लोड करना है। तो हम इसको लोड करने से पहले ही इस हार्ड डिस्क के अंदर ही इसको डिवाइड कर देंगे और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं इन ब्लॉक्स को हम पेज कहेंगे। और दूसरी तरफ लेट्स सपोज आपके पास ये रैम है, हम इस रैम को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसका जो एक पार्ट है वो फ्रेम कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका ये जो पेज का साइज़ होगा वो फ्रेम के साइज़ के इक्वल होना चाहिए। कि आपके पास ये जो प्रोसेस का पेज है ये रैम के इस फ्रेम साइज़ के इक्वल होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है और इसी के ऊपर ये सारा का सारा जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। लेट्स सपोज मैंने इस रैम को 1 KB के फ्रेम्स में डिवाइड किया है, यानी कि हर फ्रेम का जो साइज़ है वो 1 KB है।
तो दूसरी तरफ मैं जब इस प्रोसेस को डिवाइड करूँगा तो मुझे ये प्रोसेस भी 1 KB के साइज़ में ही डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि जब मैं इस प्रोसेस को इस मेमोरी के अंदर लोड करूँ, सपोज मैंने ये पहला पेज लोड किया है, तो ये एग्जैक्टली फिट आना चाहिए इस रैम के फ्रेम के अंदर। आपके पास कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे और आपके CPU की जो स्पीड है वो भी स्लो नहीं होगी। इस पेजिंग के कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। कि सपोज करें आपके पास ये रैम है और हमने इस रैम को 1 KB के फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया है। अब लेट्स सपोज आपके पास प्रोसेस आता है P1 जिसका साइज़ है 2 KB, तो ये प्रोसेस भी 1 KB के साइज़ में डिवाइड होगा। तो हम इजीली इसको ये पहले 2 फ्रेम्स के अंदर लोड कर सकते हैं। अब सपोज आपके पास एक और प्रोसेस P2 आता है जिसका साइज़ है 4 KB, तो इनके पेजेस का साइज़ भी 1 KB होगा। मैं इन 4 पेजेस को यहाँ पर नेक्स्ट 4 फ्रेम्स के अंदर लोड कर दूँगा। इस तरह से सपोज P3 आपके पास आता है 2 KB का, तो इसके जो 1 KB के पेजेस होंगे उनको भी मैं यहाँ पर लोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास ये जो रैम है वो फुल हो चुकी है, यानी कि सारे के सारे ये जो प्रोसेसेस हैं यहाँ पर लोड हो चुके हैं। अब कुछ टाइम के बाद सपोज करें ये जो प्रोसेस P1 है और P3 है ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे ये प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे ये रैम से निकाल दिए जाएंगे ताकि आपकी जो रैम है वो फ्री हो जाए और आपके पास सिर्फ P2 बच जाएगा, यानी कि प्रोसेस 2 बच जाएगा। अब इसी दौरान सपोज एक नया प्रोसेस P4 आता है जिसका साइज़ है 4 KB। इसके भी हर पेजेस का जो साइज़ है वो 1 KB है। अब हमने इस P4 को यहाँ मेमोरी के अंदर लोड करना है। तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि मैं इस सारे के सारे प्रोसेस को एक जगह पर लोड नहीं कर सकता। मुझे इस हाफ को, यानी कि पहले 2 पेजेस को इन पहले 2 फ्रेम्स के अंदर लोड करना पड़ेगा और ये लास्ट वाले 2 पेजेस हैं इनको लास्ट 2 फ्रेम्स के अंदर लोड करना पड़ेगा। इस तरह से आपका ये P4 है ये भी रैम के अंदर लोड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सामना नहीं करना पड़ा। आपने बड़ी इजीली पेजिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके इन पेजेस को मेमोरी के अंदर लोड कर दिया और आपके सिस्टम की जो मेमोरी है वो बड़ी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है। तो इसलिए बेसिकली हमें पेजिंग की ज़रूरत पड़ी ताकि आपके मेमोरी के अंदर किसी भी किस्म की इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट ना हो और आपके जो पेजेस हैं वो एग्जैक्टली फ्रेम के अंदर लोड हो जाएं और कोई भी स्पेस यहाँ पर ना बचे। तो ये हमारे पास ओवरव्यू था पेजिंग का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पेजिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।